नीट को छोड़ करके कौन सा ऐसा मेडिकल का कोर्स और एग्जाम है जिसमें हमको हाई सैलरी मिलती है। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि अगर हम नीट का एग्जाम ना देना चाहें और फिर भी मेडिकल में जाना है, अच्छा खासा पैसा कमाना है, तो हम कौन सा एग्जाम दें, कौन सा कोर्स करें। आज के वीडियो में आपको यही बात क्लियर करने वाली हूँ। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। देखो स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि आप नीट का एग्ज़ाम देकर ही अच्छा इनकम कमा सकते हो, अच्छे पोस्ट पे जा सकते हो। और भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको लगभग सेम इनकम देंगे। हाँ, रेपुटेशन के मामले में सोसाइटी में ऐसा क्रेज़ हो गया है कि एमबीबीएस, लेकिन अगर आप उस चीज़ को त्याग दो तो आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है बाकी कोर्सेज में भी। ठीक है, आपको सैलरी लगभग उतनी मिल सकती है जितना एक एमबीबीएस डॉक्टर को मिलता है। ठीक है, एक नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर को मिलता है। हाँ, बहुत हाई लेवल के एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एमएस एमडी स्पेशलाइजेशन सब कुछ कर रखा है, तो फिर उनकी सैलरी तो बेहद ज़्यादा हो ही जाएगी। लेकिन एक नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर की मैं बात करूं ऑन एन एवरेज, तो उसकी सैलरी को आप मात दे सकते हो किसी दूसरे पैरामेडिकल कोर्स से भी। वो कौन से कोर्स होंगे बताती हूँ। देखो, आप अगर बीपीटी का कोर्स करो, बीपीटी कोर्स करने के बाद आप अपना खुद का अगर फिजियोथेरेपी लैब खोल लेते हो तो उस केस में आप अच्छा खासा इनकम कमा सकते हो। ठीक, दूसरी बात, अगर आप एम्स नर्सिंग का कोर्स कर लेते हो और उसके बाद आप नॉर्सेट का एग्जाम निकाल लेते हो। इस नर्सिंग का कोर्स करने के लिए आपको एम्स पीडब्ल्यूआर का एग्जाम देना होगा। उस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, उसके बाद नर्सिंग में आपका एडमिशन होगा। सिर्फ लड़कियां ही जा सकती हैं, इसमें लड़के नहीं जा सकते। ठीक है, एम्स बीएससी नर्सिंग ऑनर्स की बात कर रही हूँ, लड़के नहीं जा सकते, सिर्फ और सिर्फ लड़कियां जा सकती हैं। फिर ये कोर्स करने के बाद बीएससी नर्सिंग 4 साल का आपका होगा। 4 साल तक बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करने के बाद आपको नॉर्सेट नाम का एग्जाम निकालना है। जैसे ही आप ये एग्जाम निकालते हो, आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है। 70,000 पर मंथ आपकी इनकम होती है। ठीक है, और इसके लिए नीट देना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सिमिलरली अगर आप कोई अदर पैरामेडिकल कोर्स करते हो, जैसे कि बीएमएलटी, बीएमआरआईटी, बीओ डोरा कोर्स, इस तरह का कोई भी आप पैरामेडिकल का कोर्स कर रहे हो, तो उस पैरामेडिकल कोर्स को करने के बाद अगर एम्स में वैकेंसी आती है, एम्स सीआरई नाम से वैकेंसी आती है, एम्स में वैकेंसी आती है, आप उसमें अप्लाई करते हो, तो अगेन आपकी सैलरी 70,000 पर मंथ तक होती है, जो कि एक एमबीबीएस डॉक्टर के लगभग है। एमबीबीएस डॉक्टर की सैलरी अगर ऑन एन एवरेज बताऊं तो 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच होती है। और आपकी इन कोर्सेज के थ्रू भी गवर्नमेंट जॉब में सैलरी 70,000 तक हो रही है। सो लगभग में एक एमबीबीएस डॉक्टर के बराबर आप कमा सकते हो। और अगर अपना खुद का कुछ ओपन करते हो, जैसे पैथोलॉजी लैब ओपन कर लो, या फिर आप बीएमएलटी बीएमआरआईटी करने के बाद अपना खुद का लैब ओपन कर लो, तो ऐसे केस में आप लाखों तक भी कमा सकते हो। डिपेंड करता है कितना ज़्यादा आगे आप अपने लैब को ले जा रहे हो। ठीक है, सो अगर मैं ऑर्डर की बात कर लूँ कि नीट के अलावा कौन से ऑर्डर में मैं कोर्सेज को रखूँगी जिससे आपकी इनकम अच्छी हो सकती है। पहले पे मैं रखूंगी बीएनवाईएस को। बहुत सारी जगह बीएनवाईएस में विदाउट नीट भी एडमिशन हो रहा है, इसलिए मैं इसको रख रही हूँ। जैसे कि राजस्थान में विदाउट नीट बीएनवाईएस में एडमिशन होता है। पिछले साल की वीडियो भी मैंने बताई थी जब फॉर्म आया था। ठीक है, सो इस तरह कई स्टेट में बीएनवाईएस में एडमिशन विदाउट नीट होता है। सो बीएनवाईएस प्रायोरिटी पे रहेगा, क्योंकि इससे नाम के आगे डॉक्टर लगता है और आप अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हो, अपना खुद का हॉस्पिटल ओपन कर सकते हो। इसलिए बीएनवाईएस में सैलरी के चांसेस ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट में नहीं, प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी बीएनवाईएस में बहुत कम निकलती है। दूसरे नंबर पे मैं रखूंगी आपका बीपीटी कोर्स। बीपीटी कोर्स में गवर्नमेंट की भी वैकेंसीज आती हैं, प्राइवेट की भी आती हैं, और अच्छी खासी वैकेंसी आती हैं। 50 से 60,000 रुपये आप आराम से कमा लोगे, कोई भी गवर्नमेंट जॉब करोगे तो। और प्राइवेट जॉब करोगे तब भी इतना कमाने के आपके चांसेस बन जाते हैं। खुद का ओपन करोगे तो 1 लाख पर मंथ तक भी अर्न कर सकते हो। तीसरे नंबर पे रखूंगी मैं आपके लिए बीएमएलटी, क्योंकि बीएमएलटी एक ऐसा कोर्स है जिससे आप अपना खुद का लैब ओपन कर सकते हो और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है पैरामेडिकल कोर्सेज में। हर साल इसकी वैकेंसी आपको गवर्नमेंट में देखने को मिल जाएगी। एमसीआरई जो वैकेंसी निकालती है उसमें भी आपको हर साल बीएमएलटी के लिए वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। सो बीएमएलटी कोर्स आप करो, काफ़ी अच्छा रहेगा पैरामेडिकल में। मतलब काफ़ी डिमांडिंग है, ये बहुत ज़्यादा डिमांड होती है बीएमएलटी वालों की। ठीक है,
चौथे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो मैं BMRIT कोर्स को रखूंगी, क्योंकि इसकी भी अगेन बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। BMLT के बाद अगर हम डिमांड की बात करें तो BMRIT वालों की बहुत डिमांड होती है, जिसने जैसे एक्सरे करना आता है, अल्ट्रासाउंड करना आता है, इस तरह की रेडिएशन थेरेपी करनी आती है, रेडियोलॉजी के बारे में नॉलेज है, वो होते हैं BMRIT वाले। और इनकी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकलती है, जैसे कि BMLT वालों की निकलती है, वैसे ही BMRIT के लिए भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे मैं रखूंगी आपका एम्स नर्सिंग। एम्स नर्सिंग की भी वैकेंसी बहुत आती है। अगर आप एम्स से नर्सिंग कर पाओ ना तो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी खासी हो सकती है। 70,000 पर मंथ तक सैलरी आपकी हो सकती है, जो कि एज अ नर्स काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, सो अगर आप एम्स से नर्सिंग कर पाओ या कहीं और से भी नर्सिंग कर रहे हो, बाद में चल के आप नॉर्सेट का एग्जाम क्लियर कर ले रहे हो, तो आपके लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 70,000 पर मंथ तक आप इनकम कमा सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं किन कोर्सेज को मैं रखूंगी, तो इसके बाद अदर पैरामेडिकल बैचलर कोर्सेज। देखो, दो चीज होता है, बैचलर एंड डिप्लोमा। बैचलर कोर्सेज आपके 3 से 4 साल के होते हैं, जिसमें आपके जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू डिप्लोमा कोर्सेज। सो मैं इसके बाद बैचलर कोर्स को रखूंगी, फिर बाकी के डिप्लोमा कोर्सेज को। बैचलर में भी मैं पहले आपका बी फार्मा रखूंगी, उसके बाद BOTT, ऐसे कर करके डिफरेंट आप पैरामेडिकल कोर्सेज को काउंट कर सकते हो। और सबसे लास्ट में आएंगे हमारे डिप्लोमा कोर्सेज। डिप्लोमा कोर्सेज में सैलरी थोड़ी कम रहती है, लेकिन अगर आप डी फार्मा कर रहे हो, अपना खुद का मतलब मेडिकल स्टोर खोल रहे हो, या BMLT कर रहे हो, अपना खुद का पैथोलॉजी लैब खोल रहे हो, तो अगेन आपकी सैलरी 50,000 तक पर मंथ तक एक्सटेंड कर सकती है। सो दैट इज ऑल अबाउट मेडिकल कोर्सेज विदाउट नीट। अब आप कहोगे मैम इसके लिए एग्जाम कौन से होते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। BNYS के लिए कोई एग्जाम नहीं होता, डायरेक्ट मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। BPT, BMLT, BMRIT और नर्सिंग के लिए एम्स पार का एग्जाम होता है। हर स्टेट अपना खुद का भी एग्जाम कराते हैं और CUT UG का भी एग्जाम होता है। ये 3 एग्जाम मेजर एग्जाम होते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। और अगर आपको डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो डिप्लोमा कोर्स के लिए CUT UG का एग्जाम होता है। अगर आपको बी फार्मा कोर्स करना है तो बी फार्मा कोर्स के लिए अलग से भी एग्जाम होते हैं और CUT एग्जाम भी होता है। अलग से हर स्टेट अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख लेना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यूपी की बात करूँ तो यूपी में CP नेट का एग्जाम होता है बी फार्मा के लिए। ठीक है, और CUET का एग्जाम तो सभी के लिए है, सभी लोग CUET एग्जाम तो दे ही सकते हैं। बात समझ में आ गई? आई होप दिस डाउट इज क्लियर टू यू कि नीट को छोड़ के भी बहुत सारे ऐसे मेडिकल कोर्स हैं जिनसे आप हाई सैलरी इनकम ले सकते हो, जिनसे आप हाई सैलरी ले सकते हो। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू।